आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट से ही हमने फिर से लिए हैं और आप एक मिनट वीडियो रोक कर पहले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर ट्रिक देखिएगा, आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। 8x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 का सेंटर फाइंड करना है। ये हमने क्वेश्चन दीर्घवत से लिया है। इसी के बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन को, लेकिन हमने इसलिए दोबारा क्वेश्चन लिया कि इसी के बाद में एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे हम जो लगभग फुकाई नाभियों से होगा। तो इसका हमें केंद्र निकालना है, सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस हमने बताया था, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए, 8x स्क्वायर माइनस 16x और 6y स्क्वायर प्लस 12y। यहां से सिर्फ और सिर्फ 8 कॉमन लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। यहां से 6 कॉमन लीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। y स्क्वायर 6 कॉमन y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहां पे x आएगा। अब आंसर आ गया। इसका कॉफिशिएंट -2, आधा करिए -1, ट्रांसफर करिए 1 आया। इसका कॉफिशिएंट +2, आधा करिए +1, ट्रांसफर करिए -1। क्योंकि कभी भी हम लोग जब सेंटर निकालते हैं, x -5 का होल स्क्वायर लिखा है तो सेंटर निकालते हैं तो x -5 इज इक्वल टू 0 और उस तरफ ट्रांसफर करते हैं। सो इसलिए बच्चों ट्रांसफर वाली बात यहाँ पे आ रही। सो देख सकते हैं इसका जो है आंसर क्या आएगा, 1, -1। अब हम इसी में एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं जो फोकस होगा, नाभियां, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए वो भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जो है दीर्घवृत्त है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इज इक्वल टू 0 की फोकाई यानी नाभियां फाइंड करना है। थोड़ा सा बच्चों फिगर पे ध्यान देते हैं। ये एक दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, ये y एक्सिस है और ये x अक्ष है, x अक्ष है और ये y अक्ष, और ये एक सेंटर है, ये S और ये S डैश नाभियां है। क्या इन दोनों का मिड पॉइंट क्या सेंटर नहीं होगा? यदि हमें फोकस पूछ रहा है, इन्हें फोकस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या इन दोनों का जो है मिड पॉइंट सेंटर नहीं होगा? हम क्या करेंगे क्वेश्चन में इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, इनका मिड पॉइंट आएगा, इनका मिड पॉइंट का, और फिर यहां से सेंटर निकालेंगे। वो सेंटर जिसमें टैली हो जाएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो ध्यान समझिएगा बच्चों, जो नाभियां है उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट तो सेंटर होगा। तो हम इस समीकरण से सेंटर निकाल लें और सेंटर निकालेंगे और यहां से इनकी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। वो सेंटर जिस मिड पॉइंट में टैली कर जाता है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें फोकाई यानी नाभियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। इसका जो है मिड पॉइंट निकालिए। 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट निकालने के मध्य बिंदु x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 और 2 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। 9 3 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ 3 और 3 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। 9 1 10 कितना आएगा, 5 आएगा। 2 और 2 4, 2 आएगा। 9 1 10 कितना आएगा, 5 आएगा। और लास्ट में ननाब छोड़ दिए। चाहे तो बच्चों डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी मैंने एक पार्ट सीखा था, ये क्या लिखा है 25x स्क्वायर और माइनस का ये 150x। यहां से कॉमन 25 लीजिए तो यहाँ -6 आएगा, -6 आएगा, आधा करिए -3 आया, ट्रांसफर 3 आया। ये दूसरा पॉइंट चेक कर सकते हैं, ये 9y स्क्वायर, ये 90, 9 कॉमन लीजिए, यहाँ -10 आएगा, आधा करिए -5 आएगा, ट्रांसफर करिए +5 आएगा। सो 100% इसका आंसर आया। आप देख सकते हैं ये 100% करेक्ट है।
यदि ओरल नहीं सीख पाए हैं तो इसके पहले वाला जो मेथड है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 150 एक्स और 9 वाई स्क्वायर माइनस का 90 वाई। यहाँ से सिर्फ 25 कॉमन ले लें आप, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस 10y आएगा। अब सेंटर निकालने के लिए इसका आधा -3 ट्रांसफर 3, इसका आधा -10 ट्रांसफर कितना 5, सो सेंटर क्या आ गया 3,5। सो देख सकते हैं कितना आसान है बच्चों किसी क्वेश्चन में, यानी हमें फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी लेवल का ही पूछा जाएगा और आप इन ट्रिकों को तैयार करते जाइए, नोट करते जाइए और बार बार प्रैक्टिस करिए इसकी। जो है 100% जो है क्वेश्चन आने वाले जो है ये, और ये निश्चित रूप से एग्जाम्स में टाइम कम होता है और ये टाइम बहुत बचाएंगे इस मेथड को। मुझे एक क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक कर पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग इसमें जो है और वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के नाभिलंब लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम की लंबाई उसके दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस से 1/3 गुना है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। जाहिर सी बात है हम लोग ये रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बना के सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस भी एक बार नजर डालिएगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो एक बार ऑप्शंस भी देखिएगा क्या क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एलिप्स है और एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1 से हमेशा कम होती है, श्योर 100%। बच्चों यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है 1 से बड़े हैं, सो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 100% ये आंसर आएगा। 1 से बड़े कैसे हैं, कोई चेक करना 1 से बड़ा कैसा है, रूट भी है चेक करना। आप स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, रूट 7 डिवाइड करके चेक करिए 1 से बड़ा आ रहा। यहाँ पर भी 3 3 करना हो स्क्वायर कर लीजिए, कभी भी संख्या चेक करना हो तो आप स्क्वायर कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 अपान में 2, 1 से बड़ा ही, 2 का स्क्वायर 4 अपान में 3, 1 से बड़ा है, सो 100% इसका आंसर ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में एग्जाम में जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट आप देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है। हम लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, कोई ट्रिक नहीं है। मैं देख रहा हूँ वीडियो में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है कमेंट्स कर रहे हैं ट्रिक से। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि वास्तविकता में क्या होता है। आपने इस क्वेश्चन में देखा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की उत्केंद्रता 1 से कम होती है ना, और जब 1 से कम होती है तो उसी को मैंने फॉलो किया ना। मैंने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय इस पे ध्यान दे दिया कि वाकई भी इसमें उत्केंद्रता 1 से कम है, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। और यदि 1 से जो है ऑप्शन इस प्रकार नहीं है तो फिर कंडीशन बना के सॉल्व करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आंसर ना मिले आपको। 100% से और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड जो है सोल्यूशन के साथ में। एक क्वेश्चन और भी है, जैसे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 की नाभियां क्या है। तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे इनकेस मान लो एग्जाम में छोटा फॉर्मूला ही पूछ दिया गया। अब यहां पर प्लस है तो ये फिगर ये वाला बनेगा। यहां पर यदि प्लस है, इलिप्स में 2 टाइप की फिगर है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये फिगर बनेगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, फिगर ये बनेगा। इस वाले फिगर के लिए जो फोकाई होती है वो ±a,0 होती है नाभियां। आप देख सकते हैं बच्चों ये प्रारूप केवल इसमें है, 0 यहां पर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये प्रारूप सिर्फ और सिर्फ इसमें है। सो इसलिए 100% इसका आंसर ये हो जाएगा बी। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मैंने पहले ही आपसे बोला है सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। ट्रिक नाम दे देते हम लोग अच्छी है, पर आप देखिए मैंने क्या यूज किया,
कि हमारे पास में जो फिगर होते हैं यहाँ प्लस है तो इसके लिए फोकस ही होगा, और यहाँ माइनस है तो 0 का प्लस माइनस होगा इस फॉर्मेट में, और ये यही फॉर्मेट लिखा हुआ है। सब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर अपान में 128 प्लस वाई स्क्वायर अपान 144 इज इक्वल टू 1 की नाभि, यानी फोकाई फाइंड करना है। आप यहां ध्यान दीजिए 128 है और ये 144 है, 128 है और ये 144 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? x की y। आपने देखा y बड़ा है, y बड़ा है तो yx पे x 0 होता है, श्योर है। yx पे x 0 होता है, x 0 होता है, इन x 0 होगा, यानी शुरुआत 0 से होगी। सो 100% ये नहीं होगा, 100% ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। अब ये तो हमारे पास में ये ऑप्शन होगा, ये तो हमारे पास में ये ऑप्शन होगा। ये इलिप्स है, इसके लिए फोकाई के लिए रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 128 148 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 16, रूट ले लिए 4, ये आ गया, ये करेक्ट हो गया। सो बहुत छोटी ट्रिक्स है क्वेश्चन में, आप इन्हें यूज करिए। और क्वेश्चंस भी फॉर्मेट जो है क्वेश्चंस का ये 1 होना चाहिए जो है, ट्राई करिए। फिर नया क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मैंने देखा इस क्वेश्चन में भी कई बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ए बी और ये इसका मिड पॉइंट है m, इसके कोऑर्डिनेट है 5,5 और इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। यदि आपसे कहा ये मध्य बिंदु है और ये फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2, वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे ओरल में क्या होगा, कुछ नहीं करना। इसका डबल करिए 10, इसका डबल करिए 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8। आप डायरेक्ट भी इस चीज कर सकते हैं। 5 गुना 10 में 1 गया 9, 5 गुना 10 में 2 गया 8। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए 3,1 है और ये बी फाइंड करना है और ये 2,7 है। 2 का डबल 4 में 3 गया 1, 7 का डबल 14 में 1 गया 13। कितना सिंपल है। तो मिड पॉइंट वाले में आज से जो है आप लोग जो है बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट जो है दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन आर्थो सेंटर का जो है कुछ बच्चे को बताया, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आर्थो सेंटर का। तो हम आपको बता दें जिस लेवल की प्रिपरेशन AA SSR नेवी के लिए हम लोग कर रहे हैं, एयरफोर्स में भी आर्थो सेंटर का जो लेवल होगा उस आर्थो सेंटर में जो है हमेशा राइट एंगल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है 99%। कोई भी ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल 90 डिग्री है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होता है उसी वर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। वैसे आर्थो सेंटर की डेफिनेशन जो होती है, शीर्ष से सामने वाली साइड पे 90, दूसरे शीर्ष से सामने वाली साइड पे 90, जहां कट करे वो पॉइंट होता है आर्थो सेंटर। बट राइट एंगल ट्रायंगल में जो आर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वाला ही जो है राइट आर्थो सेंटर होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें पूछ रहा आर्थो सेंटर, ड्रॉ करते हैं इसको 0 0, पॉइंट ये हो गया 0 0, 3,0, 3,0 एंड 0,4 एंड 0,4। आप इससे मिला दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन गया ए बी और सी। और ध्यान से देखिए 90 डिग्री ट्रायंगल है, सो इसका आर्थो सेंटर क्या होगा 0,0। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें आपको, कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है मध्य बिंदु, ये परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र, सरकम सेंटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वर्ड आ गया इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। जो हाइपोटेनियस है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है परिकेंद्र। और इससे यदि आप इसको मिला देंगे तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है और ये कैपिटल आर होती है। कैपिटल आर क्या होता है
परित्रिज्या बोलते हैं, और परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस होती है, जो बाहर से सर्कल जाता है उसकी रेडियस होती है। सो देखा आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में हम इन सेंटर के बारे में सीख लेते हैं। आइए इन सेंटर के बारे में क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है? अंतः केंद्र। ये एक ट्रायंगल है जिसमें वर्टेक्स है x1 y1, ये दूसरा है x2 y2, और ये तीसरा है x3 और y3। ए के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। अंतः केंद्र जो ये सर्कल बनता है अंदर टच करता हुआ, इसका जो सेंटर होता है वही सेंटर क्या होता है? अंतः केंद्र। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। इन सेंटर अंतः केंद्र। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू a x1 प्लस b ax1 प्लस bx2 प्लस सी x3 और अपान में a प्लस b प्लस c, और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान में a प्लस b प्लस c। तो किसी क्वेश्चन में भी आपसे इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये a के सामने वाली दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाकर फॉर्मूला ए फाइंड करेंगे, बी फाइंड करेंगे, सी फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो यहाँ से हमें इन सेंटर मिल जाएगा।